जब शिव जी अमर कथा सुनाने जा रहे थे। अच्छा, ये पता है अमर कथा क्यों सुनाई थी शिव जी ने पार्वती को? किसी को पता है? बता सकता है? हाँ जी, आप बताओ। पार्वती जी मनुष्य जन्म से थी, कुछ कुछ ठीक है, और कुछ? शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है, वो जितने जन्म पार्वती जी के हुए हैं उतने मुंड हैं। तो पार्वती जी ने जिज्ञासावश एक दिन शिव जी से पूछा, प्रभु ये आपके गले में इतने मुंडों की माला क्यों है? उन्होंने कहा, पार्वती जितने जन्म तुमने लिए उतने मुंडों की माला मेरे गले में है। बोली, भगवान ऐसा क्यों है कि आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है? तो शंकर भगवान बोले, ऐसा अमर कथा के कारण है। तो पार्वती जी बोली, उन्होंने निवेदन किया कि भगवान वो अमर कथा मुझे भी सुना दो। तो शंकर भगवान ने कहा, ऐसे स्थान पे जहां पे कोई और ना सुन सके। तो शंकर भगवान उनको लेकर जहां पे आज अमरनाथ जी की गुफा है उस तरफ चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने अपने गले से नागराज वासुकी को त्यागा। उस स्थान को आज शेषनाग झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को त्यागा। महागुणास पर्वत या महागणेश पर्वत के नाम से वह स्थान जाना जाता है। नंदी जी को जिस स्थान पर छोड़ा उन्होंने, वह स्थान पहलगाम के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा जहां पे छोड़े, चंदनवाड़ी, और 5 तत्व जहां पे त्यागे, वह पंचतरणी के नाम से प्रसिद्ध है। अब शंकर जी पार्वती को लेकर उस गुफा में बैठ गए और कथा सुनानी प्रारंभ करनी थी। तो उससे पहले उन्होंने वहां पे अग्नि को प्रकट किया ताकि जो कुछ भी अंदर हो वो जलकर भस्म हो जाए। और शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। शंकर जी कथा सुनाते गए, पार्वती जी हूं हूं करती गई और फिर उनको नींद आ गई। परंतु वहां एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उस गुफा में था, जो उस अमर कथा को जिसने सुन लिया। और जब कथा समाप्त हुई तो शंकर जी ने देखा कबूतर और कबूतरी का जोड़ा, उसने भी कथा सुन लिया और पार्वती जी निद्रा में है। तो शंकर जी ने उनको भस्म करना चाहा और वो कबूतर कबूतरी उनके चरणों में आ गिरे और बोले, भगवान ये तो फिर अमर कथा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो शंकर भगवान ने उनको अभय दान दिया और बोला, आज से कोई यात्री, कोई भक्त अगर हमारे दर्शन करने आएगा और यदि उसे तुम्हारे भी दर्शन हो जाएंगे तो हमारे दर्शन के समान ही माना जाएगा। बोलो शंकर भगवान की